नमस्कार दोस्तों, ताजा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को बताया ड्रामेबाज, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया जवाब। देश में कोविड-19 का आंकड़ा 69,169 हुआ। 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जावेद अख्तर ने मजदूरों की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे चलने को है मजबूर। राजस्थान में लंबित पड़ी भर्तियों को सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी, दिए अहम निर्देश। शाहिद अफरीदी बोले मुझ पर फिल्म बने तो टॉम क्रूज हो हीरो। हंस हंस कर लोटपोट हुए भारतीय, बोले देश बेचना पड़ जाएगा। असुद्दीन ओवैसी बोले डर की वजह से नहीं छोड़ेंगे अपना मजहब और पहचान, जबरन शुद्धिकरण हमें बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश की वजह पंजाब और चंडीगढ़ भेजे बसे कांग्रेस, मायावती जी का निशाना। तेजी से फैल रहा कोरोना, रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद मरीजों की संख्या 1 लाख की ओर। लॉकडाउन 4, दिल्ली में बस मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद, बाकी पर आज होगा ऐलान। 6 कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने के बाद स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का कारखाना बंद। पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को बताया ड्रामेबाज, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिया जवाब। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बीते शनिवार मुलाकात की थी, साथ ही उनकी स्थिति जानने की भी कोशिश की। राहुल गांधी के इस कदम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें ड्रामेबाज बताया। साथ ही कहा कि मजदूरों से बातचीत करके राहुल गांधी ने उनका टाइम बर्बाद किया है। इस बयान को लेकर हाल ही में रच्चा चड्ढा ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने वित्त मंत्री को सलाह देते हुए कहा कि कृपया उन्हें साधन मुहैया कराइए, इसे पैदल चलने की तुलना में ज्यादा समय की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर रच्चा चड्ढा का यह ट्वीट लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्री को जवाब देते हुए लिखा, कृपया उन्हें साधन मुहैया कराइए, इसे पैदल चलने वालों की तुलना में ज्यादा समय की बचत होगी। यह केवल समय ही नहीं, जिंदगी भी बचाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते शनिवार को प्रवासी मजदूरों से सुखदेव विहार इलाके फ्लाईओवर के निकट मुलाकात की और उनके करीब 1 घंटे तक बातचीत की थी। दूसरी बड़ी खबर, देश में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 96,169 हुआ। 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण का आज पहला दिन है। इस बीच सोमवार को भारत में कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 96,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 96,169 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,242 नए मरीज मिले हैं और 157 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में कोरोना के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। हालांकि राहत की बात यह है कि 36,824 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 38.29% पर पहुंच गया है। तीसरी बड़ी खबर, जावेद अख्तर ने मजदूरों की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे हाईवे पर चल रहे हैं मजदूर। देश भर में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को पैदल ही लौटने को मजबूर है। इस बात को लेकर हाल ही में जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने कहा कि लाखों प्रवासी भी चिलचिलाती धूप में अपने भूखे प्यासे बच्चों के साथ हाईवे पर पैदल चल रहे हैं। इसके साथ ही जावेद अख्तर ने आगे कहा कि यात्रा योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 85% और राज्य सरकार की तरफ से 15% किए जा रहे भुगतान का क्या हुआ। प्रवासी मजदूरों को लेकर जावेद अख्तर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, लाखों प्रवासी चिलचिलाती धूप में अपने भूखे प्यासे बच्चों के साथ या तो हाईवे पर पैदल चल रहे हैं या तो टीन में फंसी एक छोटी मछली की तरह ट्रक में फंस कर जा रहे हैं। यात्रा योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 85% और राज्य सरकार की तरफ से 15% किए जा रहे भुगतान का क्या हुआ। चौथी बड़ी खबर, राजस्थान में लंबित पड़ी भर्तियों को सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी, दिए अहम निर्देश।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस बात के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि भर्तियां समय पर पूरी हो और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां न्यायालयों में लंबित है उनमें प्रभावी पैरवी कर ऐसे प्रयास करेगी जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि भर्तियों के न्यायिक विवादों में उलझने के कारण नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है, जिसका उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनके व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। गहलोत ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के ऐसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करे। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, शाहिद अफरीदी बोले मुझ पर फिल्म बने तो टॉम क्रूज हो हीरो। हंस हंस कर लोटपोट हुए भारतीय बोले देश बेचना पड़ जाएगा अफरीदी को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अजीबोगरीब स्टेटमेंट देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फालतू की बातें की है। उनके इस स्टेटमेंट की खूब आलोचना हुई है। अब जब उनसे पूछा गया कि अगर उन पर बायोपिक बने तो स्क्रीन पर शाहिद अफरीदी के तौर पर किसको देखना चाहेंगे, अफरीदी ने कहा कि इंग्लिश में बनने वाली बायोपिक में मैं उनकी भूमिका टॉम क्रूज निभाए, जबकि फिल्म के उर्दू वर्जन में आमिर खान उनका किरदार निभाए। भारतीयों को ये बातें हजम नहीं हुई। भारतीय हंस हंस कर लोटपोट हो गए और उनको बुरी तरह ट्रोल कर दिया। भारतीय ट्विटर यूजर ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया। एक भारतीय यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान को 2 बार भी बेच दोगे तब भी आमिर खान की फीस नहीं दे पाओगे। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि टॉम क्रूज को फिल्म कराने के लिए पाकिस्तान भी बेचना पड़ जाएगा तब भी कम है। वहीं तीसरे यूजर ने लिखा कि फिल्म के बने सीन को होगा कि शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने उतरे और पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो जाए। आखिरी सीन ने भी अफरीदी बल्लेबाजी करने उतरे और 0 पर आउट हो गए। फिल्म खत्म। ट्विटर पर लोगों ने ऐसे खूब रिएक्शन दिए हैं। छठी बड़ी खबर, असुद्दीन ओवैसी बोले डर की वजह से नहीं छोड़ेंगे अपना मजहब और पहचान, जबरन शुद्धिकरण हमें बर्दाश्त नहीं। एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के धर्म परिवर्तन से जुड़ी एक खबर को लेकर रविवार देर रात अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पहले तो मुसलमानों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुख्यधारा से बाहर किया गया और अब उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने हिंदुत्व पर निशाना भी साधा। ओवैसी ने आगे लिखा, हम डर की वजह से हमारा मजहब, हमारी पहचान और पूजा इबादत का हमारा तरीका नहीं छोड़ेंगे। किसी भी तरह का जबरन शुद्धिकरण स्वतंत्र रूप से चुने गए मजहब को छोड़ने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह। कुछ दिन पहले एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों और गरीबों के प्रति निर्दयी होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की बजाय पंजाब और चंडीगढ़ भेजे बसे कांग्रेस, मायावती जी का कहना। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वह 1000 बसें उत्तर प्रदेश भेजने की बजाय उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ भेज दे तो ताकि पीड़ित श्रमिक सुरक्षित पहुंच सके। मायावती जी ने ट्वीट किया, जैसा कि विदित है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा और आदि के कारण काफी श्रमिकों के परिवार को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। आठवीं बड़ी खबर, तेजी से फैल रहा कोरोना, रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद मरीजों की संख्या 1 लाख की ओर। बीते कई महीनों से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी संक्रमण लगातार फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इतने ही समय में मरने वालों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना मरीजों की कुल संख्या सोमवार सुबह बढ़कर 96,169 हो गई है।
इस तरह कोरोना के मामले देश में 1 लाख को छूने के और करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 5,242 मरीज मिले हैं, वहीं 157 नई मौतें हुई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से अभी तक 3,029 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य में 33,053 लोग कोरोना महामारी के चलते बीमार हो चुके हैं। इसमें 7,688 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक 1,198 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,977 पहुंच गई है। इसमें से 248 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 9वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन 4, दिल्ली में बस मेट्रो 31 मई तक बंद, बाकी आज होगा ऐलान। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 31 मई तक बंद रहेगी, जबकि बाजार को खोलने पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार दुकानें खोलने के पक्ष में है। बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन जैसे नियमों का सहारा लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की इजाजत देगी। 10वीं बड़ी खबर, 6 कर्मचारियों से कोविड-19 पॉजिटिव निकलने के बाद स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का कारखाना बंद। दिल्ली के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने 6 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के पास स्थित अपने कारखाने को बंद कर दिया है। अब तक 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जांच की जा रही है। कंपनी ने एक बयान में यह बात कही। वहीं ओप्पो इंडिया ने बयान में कहा, एक कंपनी के रूप में हम अपने कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा को सबसे आगे रखते हैं। इसके मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में हमारी विनिर्माण इकाई में परिचालन रोक दिया गया है। 3,000 कर्मचारियों की कोरोना जांच शुरू की गई है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।